अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ थ्योरी टेस्ट मास्टर शुएब इनाम और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक बल्कि दो सक्सेस स्टोरीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दो सिस्टर्स जिन्होंने ये पास किया है। जो पहली सिस्टर हैं उनका नाम फ़रखंदा अलमास है और उनका ताल्लुक़ बोल्टन से है, और जो दूसरी सिस्टर हैं उनका नाम मिसेस फ़ायज़ा है और उनका ताल्लुक़ मैनचेस्टर से है। तो ये इन्होंने मुझे अपनी ऑडियो फीडबैक प्रोवाइड किए, तो इसलिए मैं ऑडियो की शक्ल में इनके मैसेजेस प्रोवाइड कर दूंगा फीडबैक के लिए। और इसमें इन दोनों के जो स्टोरीज़ हैं उसमें एक ख़ास बात ये है, और हम सब के सीखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्हें अभी यूके में आए साल पूरा नहीं हुआ, और चंद माह में ही इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये थ्योरी टेस्ट पास कर लिया है। तो ये ख़ास तौर पे एक सोचने का मुकाम है हमारे उन बहन भाइयों के लिए जिन्हें शायद यहाँ पे आए साल साल हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक अपनी तरजीहात सेट नहीं की हैं, और अभी तक थ्योरी टेस्ट के बारे में वो सोचते हैं, फिर वो उसे कल पे टाल देते हैं। दोस्तों, बात याद रखिएगा कि अगर हम वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं तो असल में वक्त हमें ज़ाया कर रहा होता है। इस वक्त से फ़ायदा उठाइए और आप भी थ्योरी टेस्ट इनकी कहानी से सबक सीखते हुए थ्योरी टेस्ट की दौड़ में लग जाइए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। इनकी स्टोरी ऑडियो फीडबैक सुनने से पहले मैं एक तो पहली बात है कि मैं इंडिविजुअली 1 बाय 1 ये फीडबैक प्ले करूँगा, और आपसे दरख्वास्त ये है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इन वीडियोस को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रखंदा अलमास बोल्टन से बात कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान से अभी न्यू यहाँ पे बोल्टन में मूव हुई हूँ और थ्योरी टेस्ट की तैयारी करनी थी, जिसके लिए मैंने खुद से ऐप डाउनलोड की और तैयारी स्टार्ट की, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मेरा दिल था कोई ऐसा टीचर मिले जो मुझे साथ थोड़ा उर्दू में भी ट्रांसलेट करके ना बता दे। एक दिन मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा सर शुएब इनाम का ऐड, तो मैंने उन्हें कॉल की और उन्हें बताया कि सर कुछ अंदर क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही उनकी, और मैं आपके पास पढ़ना चाहती हूँ। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया और मैं समझ भी गई। और आज 17 जुलाई को मैंने जाकर टेस्ट दिया, तो माशाल्लाह मैं फ़र्स्ट टाइम ही थ्योरी टेस्ट पास कर गई। और जिन बहन भाइयों को मसला पेश आ रहा है, प्लीज़ वो सारे नाम शुएब इनाम से रब्ता करें और उनसे सीखें। वो बहुत अच्छे अंदाज के साथ समझाते हैं, फ़र्स्ट टाइम ही हर चीज़ की समझ आ जाती है। और आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे समझें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और मेरी तरफ फ़र्स्ट टाइम ही आप थ्योरी टेस्ट पास कर जाएंगी और आपको बहुत खुशी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ायज़ा है और मैं यूरोप से मूव हुई हूँ। तो मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है इधर आए हुए। तो मैंने 2 दफ़ा पहले थ्योरी टेस्ट दिया था, लेकिन मैं पास नहीं हुई। तो मैंने सर का एक दिन ऐड देखा, तो सर से रब्ता किया, तो सर ने इतने अच्छे तरीके से समझाया। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। तो फिर मैंने टेस्ट दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई हूँ। तो सर ने बड़ी जो है ना कोशिश करके बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। तो यह कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। तो जो लोग हिम्मत हार गए हैं, जो कहते हैं कि हम नहीं पास होंगे, वो बिल्कुल ये बात गलत है। तो आपने कोशिश करें, और सर से पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम समझ कुछ और रहे होते हैं, लेकिन असल में उनका मीनिंग कुछ और होता है। तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, तो अल्लाह ने कामयाब किया। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो दोस्तों, आपने इन दोनों स्टूडेंट्स की फ़ीडबैक सुनी। एक बात जो इससे ज़ाहिर होती है कि इन्होंने इस मुल्क में आने के बाद अपनी तरजीहात को सेट किया, अपने गोल्स को सेट किया, वक्त को ज़ाया नहीं किया।
دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ وقت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک انتہائی قیمتی تحفہ ہے، اور اب آپ کی یہ اپنی مرضی ہے کہ چاہے آپ اسے سونا بنا لیں یا اسے سو کر گزار دیں۔ دوستو وقت اللہ کی طرف سے دیا گیا قیمتی تحفہ۔ دیکھیے آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی سمجھ لیں کہ جیب میں جیسے 86,400 پاؤنڈ ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کا اچھے سے استعمال کیسے کرنا ہے دن کے ختم ہونے تک۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی روز صبح 86,400 سیکنڈ دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم انہیں کتنے اچھے طریقے سے استعمال میں لاتے ہیں، چاہے آپ ٹی وی دیکھ کے یا انٹرنیٹ پہ گزار دیں یا آپ کسی مثبت کام میں لگائیں اور ان سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ ہر لمحہ ایک نئی دنیا، وقت کا دریا، جو قطرے گزر گئے، جو لہریں گزر گئیں وہ مڑ کے نہیں آئیں گی، تو ان سے آپ جتنا فائدہ ابھی اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے۔ ایک اور بات کہ کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے ارد گرد کے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کی باتوں سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو کمر پہ لادتے رہیں گے تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا تو انہیں آپ کمر پہ لاد کے تو کمر توڑ لیں اپنی، یا انہی پتھروں کو آپ چٹان کی صورت دے لیں، انہیں جوڑتے رہیں اپنے قدموں کے نیچے رکھ کے اور بلند ہو جائیں۔ جی دوستو اسی سکسیس سٹوری کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے کمنٹس میں اپنے تجربات ضرور شیئر کریں ویڈیو کے نیچے، اور اپنی دعاؤں میں شعیب انعام کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک اور سکسیس سٹوری کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔